नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है गांव और कस्बों की खबरों का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं बुलेटिन खबरा तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुरिया में किशोरी मेला आयोजित किया गया। इस मेले में बच्चों ने विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान के मॉडल बनाए। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पाराशर ने बताया कि बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अलवर के कठूमर में दहेज के लिए 2 बहनों की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने कठूमर खेड़ली मार्ग पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर के कठूमर में उक्सी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। आकाशीय बिजली घर के आगे बने चबूतरे पर गिरने से चबूतरा ढह गया और चबूतरे के पास खड़ी भेड़ बकरियां भी घायल हो गई। अलवर पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर में एनटीपीटीबी के कार्मिकों को शामिल कर नियमित करवाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय में पहुंचकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई कार्मिक उपस्थित रहे। अलवर के एनईबी पुलिस ने रिवॉल्वर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर बरामद की है। पुलिस ने ओमकार कॉलोनी निवासी युवक नीरज सैनी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के धाबाईजी बाग में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाया। महिलाओं ने पानी की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की। गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रकृति का भी ध्यान रखा जा रहा है और इसी कड़ी में हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर परशुराम इंटरनेशनल महासंघ की ओर से गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति वितरित की गई। राष्ट्रीय सचिव प्रसून शर्मा ने घर घर जाकर अपनी टीम के साथ गणेश जी की मूर्तियों का वितरण किया और मिट्टी की मूर्तियां खरीदने की भी लोगों से अपील की। अलवर पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ कब्जे से बाइक भी बरामद की गई। साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। अलवर के कठूमर में राशन किट मांगने पर दिव्यांग उपभोक्ता की डंडों से मारपीट कर दी गई और जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर गांव में जाम लगा दिया, जहां सूचना पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोलने पर सहमति बनी। अलवर के राजगढ़ में छाहरी धाम हनुमान मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का ध्वजा रैली और कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ। कलश यात्रा में भाग लेने के लिए महिला भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। अलवर के कठूमर में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को देखते हुए जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां बड़ौदाकान, टिटपुरी, गंजपुर, कांकरोली, खेड़ली रेल, धौलागढ़ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा और आमजन से कानून व्यवस्था का फीडबैक भी लिया। जयपुर के श्री नामदेव चीपा समाज जिला हितकारिणी समाज के तत्वावधान में अष्टम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 160 समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अलवर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एनईबी पुलिस ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से शराब बरामद की है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर के रेनवाल के दाथारामगढ़ राजमार्ग पर बीती रात एक के बाद लगातार 3 वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत में एक महिला सहित कुल 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची रेनवाल पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। जयपुर के सांगानेर में ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने पार्षद और चेयरमैन शंकर शर्मा के कार्यालय का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और चलिए हम नजर डालेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सीकर के नवलगढ़ पहुंची। यात्रा के वहां पहुंचने पर स्वागत यात्रा का हुआ। इस दौरान प्रेस वार्ता आयोजित की गई और प्रेस वार्ता के बाद परिवर्तन यात्रा मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुई।
चूरू के सरदार शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्त में लेकर पिस्टल की जानकारी जुटाने में जुट गई। सीकर के खूड, लोसल सहित ग्रामीण अंचल में बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई। मूंग, बार, बाजरा, मूंगफली की फसलों से भारी नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने किसानों को अब तक कोई राहत नहीं दी, इससे किसान मायूस हैं। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर के शेरगढ़ में वीर तेजाजी महाराज की विशाल भजन संध्या 20 सितंबर को जाट समाज ज्योति नोहरा शेरगढ़ में आयोजित की जाएगी। वीर तेजाजी जाट जागृति मंच विकास संस्थान शेरगढ़ के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पौलौदी में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। 6 लोग घायल हुए हैं, 2 को जोधपुर रेफर किया गया है। दोनों परिवारों ने करवाए परस्पर मामले दर्ज। ऋण ढाणियों की ये घटना बताई गई है। पोखरण में विद्युत लाइन पर कार्य करते समय बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर घायल। सवाई माधोपुर निवासी मुकेश मीणा की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर घायल नासिर का पोखरण अस्पताल में उपचार चल रहा है। संसाधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से यह हादसा होना बताया गया। पलौदी क्षेत्र के खेतुसर गांव के पास की दुर्घटना रही। जैसलमेर के बड़ियाना में बदला मौसम का मिजाज। गर्मी और उमस से ग्रामीणों को राहत मिली है। कटुई फसल भी बारिश से तबाह हो गई है। आधे घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में तेज बारिश से बाबा रामदेव मेले में पैदल जाने वाले श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। खेतों में कटी फसल भी बारिश से खराब होने की आशंका से किसान परेशान हैं। जोधपुर के पीपाड़ के रामडावास कल्ला गांव में बेमौसम हुई बारिश से फसल खराबे को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पीपाड़ शहर को ज्ञापन सौंपा। मुआवजे की मांग इस ज्ञापन में की गई। इस दौरान गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बाड़मेर में मास्टर प्लान के तहत सेंट पॉल स्कूल के आगे नगर परिषद की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस की निगरानी में सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। जोधपुर के बाड़ा खुर्द गांव में बाबा रामदेव मंदिर के प्रथम पाटोत्सव पर लाभार्थी परिवार की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र में बारिश से फसलों का खराबा हुआ है। किसानों की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों में निराशा का माहौल है। कहा कि राम तो रूठा, अब राज्य से मदद की आशा। तो चलिए अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली के देसूरी में प्रजापति समाज के 5 गोत्र तत्वावधान में सामूहिक समुद्र मंथन का आयोजन हुआ और जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शोभा यात्रा निकालकर शीतला माताजी सरोवर पहुंचे, जहां महिलाओं ने मंत्रोच्चार के साथ सरोवर की परिक्रमा कर समुद्र मंथन किया, जिसमें भाई ने बहन को चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। पाली के देसूरी में अरावली की पहाड़ियों पर लगातार भारी बारिश से सभी नदी नालों में पानी आ गया। रणकपुर सूर्य मंदिर के पास मघाई नदी उफान पर चल रही है। उदयपुर सादड़ी आवागमन बंद हो चुका है। आज सुबह से नदी पूरे वेग पर चल रही है। रणकपुर बांध 1 फीट के ऊपर ओवरफ्लो इस समय चल रहा है। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध के एक बार फिर खोले गए हैं 6 गेट। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ का जो बांध का पानी है वो बढ़ गया है। सवेरे 7 बजे 2-2 फीट खोले गए जवाई बांध के गेट। जवाई बांध का 2, 3, 4, 8, 9 और 10 नंबर गेट खोला गया है। सुमेरपुर पुलिस प्रशासन सवेरे ही मौके पर अलर्ट रहा। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए खोले जा सकते हैं 2 और गेट। सिरोही में सड़कों की खस्ता हाल को लेकर आमजन परेशान है। भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर परिषद आयुक्त को खरी खोटी सुनाई। कहा जगह जगह सड़कें खोद दी गई है। शहर में आवागमन प्रभावित हो रहा है। गड्ढों के कारण हर दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही कहा उन्होंने कि रोजाना सड़कों पर मरम्मत के नाम पर सड़कों को खराब किया जा रहा है। सिरोही के रेवदर में कहीं बारिश किसानों के लिए आफत तो कहीं वरदान साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते किसान खेतों में कटी फसलों में पानी किसानों की भर गया है, जिससे बाजरे की फसल को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। अनूपगढ़ की पुलिस ने ठगी करने के मुख्य आरोपी बलजीत सिंह सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। ठगों ने किसानों को सस्ती दरों पर जमीन बेचने का लालच देकर फर्जी कागजात तैयार कर ठगी की थी।
पीड़ित किसान ने पुलिस को 25,38,000 रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। डीडवाना में जीसीजे स्कूल के प्रांगण में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राजनीतिक और सामाजिक जागृति मंच इकाई डीडवाना की ओर से उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 200 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ब्यावर में चोरों ने दुकान में छत के रास्ते से प्रवेश किया और गली में रखी 35,000 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। इस दौरान दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त चोरों ने किया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीडवाना के गौशाला संचालकों ने जिला कलेक्टर सीताराम जाट को ज्ञापन सौंपा है। गौशालाओं को इस वित्तीय वर्ष के द्वितीय चरण अक्टूबर से मार्च 2023 तक के अनुदान किस्त देने की मांग की गई है। फसलों की कटाई के समय चारा की खरीद होती है, लेकिन अनुदान नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पा रही चारे की खरीद। नागौर की मेड़ता में गौस्वामी समाज के भामाशाहों के सहयोग से रामदेवरा यात्रियों के लिए निःशुल्क जलपान की व्यवस्था हेतु भंडारा संपन्न हुआ। नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुनील पुरी ने बताया कि शहर के गोटन रोड पर मीरा वृद्धाश्रम में 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 6 से 9 बजे तक चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। अजमेर के पीसांगन में रामदेव मंदिर पर लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आयोजित हुआ। एक ओर श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में धूप लगाई, तो वहीं दूसरी ओर मेलार्थियों ने मेले का जमकर आनंद उठाया। साथ ही ब्यावर रोड पर नई धाम पर बाबा रामदेव का पंचामृत से अभिषेक किया। अजमेर के पिसांगन में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी और दलाल को गिरफ्तार किया, जहां 13 साल पहले दिवंगत दलित बुजुर्ग ने कृषि भूमि का बेचान किया था। 29 बीघा कृषि भूमि 1.5 करोड़ में बेचान किया था। फिलहाल पुलिस इस प्रकरण में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अजमेर के अलवर गेट थाने पर भीलवाड़ा की रहने वाली पीड़िता ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पड़ताल भी शुरू कर दी है। डीडवाना में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में चुनाव प्रक्रिया का मामला। नए जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों और विधानसभा चुनावों में होगा ईवीएम वितरण और पोलिंग पार्टी रवाना। स्कूल छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों को चुनाव आयोग प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां दी। नागौर के पर्वतसर में पुलिस ने जुआ खेलते 4 जनों को मौके से गिरफ्तार किया और 6,850 रुपए के साथ ताशपत्ती जब्त की है। टीम कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रामकुमार, कांस्टेबल रमेश, केशाराम, कर्ण सिंह शामिल रहे। नागौर पुलिस ने तस्करी की रोकथाम को लेकर 19 साल के एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जहां मादक पदार्थ स्मैक, एमडीएम, एक अवैध हथियार, पिस्टल और 2 कारतूस मादक पदार्थ की बिक्री की राशि 15,670 रुपए नकदी और पारदर्शी प्लास्टिक की छोटी बड़ी थैलियां बरामद की। पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी है। डीडवाना के लाडरू में छत पर काम करते समय मजदूर का पैर फिसल गया। पैर फिसलने से 2 मंजिला मकान से नीचे गिरा मजदूर। वहां मौजूद लोगों के द्वारा घायल अवस्था में घायल को स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने से चिकित्सकों से प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर किया गया। ब्यावर में राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन और सभी प्रकार के संसाधन के साथ नफरी उपलब्ध करवाने के बाद साकेत नगर थाने में कार्य प्रारंभ हुआ। इस मौके पर उदयपुर जोधपुर लिंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित थाना परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एसपी, एएसपी सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। डीडवाना के लाडनू में मतदाता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जहां मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए उपस्थित ग्रामीण जनों को मतदाता शपथ दिलवाई गई। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा नागौर के जायल पहुंची, जहां ग्राम कठौती में यात्रा का प्रवेश होने के साथ ही ग्रामीणों ने स्वागत किया। जायल में तहसील चौराहे के पास जनसभा भी आयोजित हुई, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्यावर में रिको द्वितीय क्षेत्र में लघु भारतीय उद्योग वाटिका के अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शिरकत की। इसके पश्चात जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह ने लघु भारतीय उद्योग वाटिका का फीता काटकर आम जन के लिए लोकार्पण किया और वाटिका में एक पौधा भी लगाया। ब्यावर के वार्ड नंबर 29 के पुष्करगंज में पेयजल की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी पार्षद रेखा कुमावत के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और पेयजल की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी के साथ जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन आश्वासन के बाद धरने को समाप्त भी किया।
रुख करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बारां के केलवाड़ा में नवगठित नगर पालिका के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। सरपंच रुक्मणी देवी राठौर नवगठित नगर पालिका की प्रथम चेयरमैन बनी। साथ ही ग्राम पंचायत के वार्ड पंच बने। पार्षद फोरम का गठन हुआ। झालावाड़ के पिड़ावा में बाबा रामदेव के बीच पर खटीक समाज की ओर से शोभायात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाबा रामदेव के बीच पर शोभायात्रा निकालकर प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिसके बाद महाप्रसादी भी रखी गई। बारां के केलवाड़ा में कार्यरत संविदा कर्मियों का 2 घंटे कार्य बहिष्कार जारी रहा। संविदा कर्मियों ने बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं करने पर आगामी 20 सितंबर से पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे। बूंदी में पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में बरसात से हुए फसल खराबी का आकलन करवाकर इसकी तुरंत सूचना जारी की जाए। बारां के विशिष्ट न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और संबंध रखने के मामले में आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। देश भर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चलते बारां में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा ही परिवर्तन ला सकती है। झालावाड़ के अकलेरा में सरडा कस्बे में एक गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। पूर्व सरपंच शिवदयाल पारेता गांव में इको फ्रेंडली मूर्तियां और अन्य आइटम बना रहे हैं। पूर्व सरपंच शिवदयाल पारेता पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण के उद्देश्य से गाय के गोबर से मूर्तियां बना रहे हैं। झालावाड़ के जग में एसपी ऋचा तोमर की ओर से चलाए जा रहे सट्टे के विरुद्ध अब कार्रवाई अभियान के चलते सट्टा खेलते सटोरियों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 4 सटेरियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं इनके पास से 11,590 रुपए और सट्टा सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। झालावाड़ के खानपुर में गागरोन में प्रसूता महिला को ट्यूब के सहारे नदी पार कराई गई। काली सिंध बांध से हुई आहू नदी में पानी की आवक। गागरोन समेत 13 गांव का मार्ग अवरुद्ध हुआ। इस वजह से बारिश से संपर्क कटा तो जान जोखिम में डालकर नदी पार कराई। आहू नदी में प्रसूता को परिजनों ने ट्यूब के सहारे पार कराई नदी। प्रसूता सोमीबाई ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। कोटा में गुर्जर समाज की धाकड़खेड़ी बालाजी मंदिर पर बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों ने विधायक कल्पना देवी के समर्थकों के साथ सुरेश गुर्जर के साथ की गई मारपीट का विरोध जताया। मारपीट की घटना को लेकर समाज में भारी आक्रोश नजर आया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के हरनावदार शाहजी रोड पर रिछड़ी के ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध जताया है। संपर्क सड़क की हालत जर्जर होने पर प्रदर्शन भी किया गया है। उपखंड अधिकारी के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। और चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजसमंद में नगर परिषद की ओर से लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। मशहूर कलाकार आशा वैष्णव ने भजन संध्या में बाबा रामदेव के भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति अशोक टांक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद के कुंवारिया एसबीआई बैंक में एसी की गैस लीक होने से राहगीर डर गए। मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना बैंक कर्मचारियों को दी। एसी से गैस लीक होने से मोहल्ले में गैस का धुआं फैल गया। हालांकि इस मामले में गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद हवा से धुआं खत्म हो गया, जिससे बैंक कर्मचारियों और राहगीरों ने राहत की सांस ली। राजसमंद के आमेर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। बैठक में ग्रुप के सदस्यों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिजौलिया के सलावटिया ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को हटाने को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। विकास अधिकारी मेजर अली ने मामले को शांत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा कनबई में मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते दीवार गिर गई, जिससे महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। और चलिए अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। डूंगरपुर के सागवाड़ा घड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
प्रतापगढ़ के धमोतर में लापता हुई एक युवती का शव जंगलों में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 6 से 7 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही तेज बारिश से कई जगह नुकसान हुआ है। कहीं बिजली के पोल गिर गए हैं तो कहीं ट्रांसफार्मर ही जमीन पर आ गए हैं। बिजली विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है माही बांध के गेट खुलने के बाद से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे गांवों में काफी नुकसान हुआ है। और चलिए अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर में निचले इलाकों में जलभराव होने पर सभापति खुशबू सिंह ने आयुक्त किंगपाल सिंह रजौरिया के साथ कॉलोनियों और मोहल्लों में डोर टू डोर जायजा लिया है। सभापति ने अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं। धौलपुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास की गई विवादित भूमि से जो अतिक्रमण है उसको हटवाया। पुलिस की उपस्थिति में 2 जेसीबी मशीन की सहायता से 1000 वर्ग गज भूमि पर भूमि स्वामियों को ने जो कब्जा किया था उस दौरान हटाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले आरोपियों को पाबंद भी किया गया। धौलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी और पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही साथ मतदाताओं से निष्पक्ष मतदान करने की अपील की। धौलपुर जिले के बहिला थाने में देवर के खिलाफ महिला ने करवाया रेप का मामला दर्ज। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी की जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किले में 67वीं जिला स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताएं 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग की है, जो 18 से 20 सितंबर तक चलेंगी।